ये है एसआरजी स्पोर्ट्स चैनल और मैं हूं रणजीत दलवी और हमारे साथ है 1975 जो विश्व चषक हॉकी जीती थी भारत ने, उसके एक टीम के सदस्य ओंकार सिंह। वो 1982 में भी वर्ल्ड कप खेले थे हिंदुस्तान के लिए। बहुत ही बरस उनका हॉकी के लिए योगदान रहा है। जब 1975 में वो इंडियन टीम के साथ गए तब वो बेबी ऑफ द टीम, सबसे छोटे खिलाड़ी थे और उन्होंने कहा मुझे कि मुझे प्यार से उस समय छोटू कहा करते थे। तो स्वागत है आपका ओंकार सिंह जी हमारे प्रोग्राम में। तो आज ये जो भारत की ऐतिहासिक जीत रही 50 साल पहले, तो वो तो एकमेव जीत है हमारी। उसके बाद तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। 80 में हम मॉस्को में गोल्ड मेडल तो जीते, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो आज 50 साल के बाद आपकी भावनाएं क्या है? आज कैसे लग रहा है? आज देखो, ये सिल्वर जुबली हुआ है 15 मार्च को। हॉकी इंडिया ने हमको बुलाया है। गोल्डन जुबली हॉकी इंडिया ने बुलाया, ऑनर किया है कि 50 साल हो गए। 50 साल हम फिर पीछे चले गए वो दिन याद करने के लिए कि हमको जो सम्मान उस टाइम मिला था वो ही आज फिर हमको याद किया जा रहा है। और हमारा इतना उन्होंने दिल्ली में स्वागत किया है कि उसके बाद वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है इंडिया, और एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं, वो 1975 का वर्ल्ड कप है। और वो जीतने का कारण वही था कि टीम के अंदर आपस में प्यार था, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का जूनियर का सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट, सीनियर का जूनियर के प्रति रिस्पेक्ट जो होता था, बहुत उस टीम की एक क्वालिटी थी, बहुत क्वालिटी। और उसका श्रेय हमारे कोच मैनेजर को जाता है। उन्होंने ऐसा क्लब करके रखा था टीम को कि हम लोग एकजुट थे। तो इसी के ऊपर आते कि कोच मैनेजर बलबीर साहब सीनियर, जिन्होंने 3 बार हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता, और वो आपके मैनेजर रहे, कोच रहे, आपके मार्गदर्शक रहे। ये कैंप आपका उस समय पंजाब में लगा था जी। और उस समय ऐसा कहा गया था कि बच्चों की डाइट की हम ज्यादा ये करेंगे, क्या करेंगे, उसका ये ले लेंगे, उसका केयर ले लेंगे। तो वो कैसा रहा, वो कैंप कैसा रहा? ये बात ये थी कि प्लेयर्स को कैंप के अंदर इतना पहले खाने को अच्छा नहीं मिलता है। हाँ। तो पंजाब गवर्नमेंट ने फिर ये बोला है कि पंजाब में कैंप लगाएंगे और हम डाइट बच्चों को खिलाएंगे। वो मेरा ख्याल है वो जो डाइट दी गई है हमको, वो एक्सपर्ट लोगों के साथ कंसल्ट करके, अच्छा, किस टाइम पे क्या देना है, किस टाइम पे क्या देना है, क्या देना है, कितना देना है, वो उनके कंसल्ट करके उसी हिसाब से उन्होंने हमको दिया डाइट। और कोई कमी नहीं थी। और सभी प्लेयर, बहुत ही सीनियर प्लेयर भी जो भी थे, सभी बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये डाइट बहुत अच्छी मिल रही है। ऐसा नहीं था पहले, ऐसा मिलता नहीं था। बादाम मिलते थे, अच्छा, बादाम के साथ, चाय के साथ इतना बीच में शहद मिलता था, 2 बिस्कुट, ये अर्ली मॉर्निंग, दूध वगैरह, अंडा वगैरह। देन फिर हम ग्राउंड में चले जाते थे, वापस आते तो आपको जो ब्रेकफास्ट खाना है वो खाइए। अंडा खाना है, कॉर्नफ्लेक्स खाना है, सूप पीना है, whatever you like you can ask, they will provide। प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या रहता था? प्रैक्टिस सुबह 6 बजे हम लोग एक सब हॉस्टल में इकट्ठे होते थे, वहां प्रे होती थी। प्रे होने के बाद फिर हम ग्राउंड में जाते थे, हार्डली 4-5 मिनट अवे फ्रॉम द हॉस्टल। और स्टिक वगैरह रख के, सर्दी का टाइम था, सर्दी ठंड के दिन, सर्दी का टाइम था, और रनिंग स्टार्ट, क्योंकि सूरज तो नहीं हो जल्दी नहीं, 6 बजे 6:30 बजे कहाँ निकलता है, वहाँ तो फॉग होती है और भी ठंडी है, बहुत हवा ठंडी चलती है। चंडीगढ़ में भी ठंडी ज्यादा होती है क्योंकि ऊपर शिमला नजदीकी है, सब उसका फर्क पड़ता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक आधा राउंड लिया ना, तो सिर्फ बॉडी फिर थोड़ा गर्म हो जाती है, फिर उसकी वो जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, कि विजय हम ये करें, वो करें, हॉकी फटना मुश्किल होता है। अच्छा, एक राउंड लिया, थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ, बॉडी को मसल थोड़ा वार्म अप करने के बाद फिर थोड़ा फास्ट किया,
वहाँ रनिंग उतनी नहीं हुई अच्छा, जितनी होनी चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते थे, उतनी नहीं थी। लेकिन 4-5-6 राउंड लगा के पूरा, उसके बाद में हॉकी बॉल के साथ With the ball, with the ball. स्टिक बॉल, अगर मैं बैग खेलता हूं तो बैग को क्या करना चाहिए, बेसिक। बेसिक, वो चीज जो हम मॉर्निंग सेशन में करते थे। हाफ बैक का क्या है, आपका फॉरवर्ड का क्या है, राइट विंग का, लेफ्ट विंग का क्या है, कोऑर्डिनेशन विद द हाफ बैक, ये टेक्निक उसमें सिखाई जाती तो मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। और स्टिक वर्क इतना उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करते थे ना वो, अच्छा। स्टिक वर्क इतना स्ट्रॉन्ग करते थे कि आप बॉल हॉकी को छोड़ना ही नहीं है, थक जाते थे, थक जाते। ये पूरा शोल्डर से लेकर जो फोरआर्म पूरा थक जाते थे वो। और कभी हिटिंग, कभी स्कूपिंग, कभी फ्लोरिंग पास, अच्छा। कभी ऊपर से पास, ओवरहेड पास देना, ये सब मॉर्निंग के सेशन में होता था। मॉर्निंग गेम नहीं होती, गेम नहीं, नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल, ओनली फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट जो गेम का था उसके ऊपर वर्कआउट होता था। कितने कितने हफ्ते रहा ये कैंप? 3 हफ्ते या ज्यादा? नहीं, ज्यादा था, ज्यादा था। क्योंकि उस कैंप के अंदर मोर देन मैं 50 के करीब प्लेयर अच्छा अच्छा, तो दो जगह छटाई से भी आए, होनी थी दो उनमें से। जगह से आए अच्छा। थे। एक साउथ साउथ था के, साउथ और के। एक नॉर्थ वालों का, नॉर्थ के, दो जगह से वो सिलेक्ट हुए थे प्लेयर। अच्छा, 2 तो सेंटर वो से थे, सिलेक्शन हुआ उनके था। फिर उन्होंने 1 महीने के बाद छटाई की। 10-15 प्लेयर निकाले, अच्छा। थोड़ा कम किया। उसके बाद फिर 1 महीना कैंप चला, फिर उसके बाद उन्होंने 25 किया। हाँ। 25, हाँ मेरा ख्याल 25-26 किया। हम्म। फिर ऑलमोस्ट यही था। फिर उसके ऊपर आपस में ये राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, हाफ बैक क्या है, बैक का और हाफ बैक का क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलॉन्ग विद द गोलकीपर आल्सो, उसके ऊपर हम लोग ने बात किया। और शाम को पूरा टाइम गेम, पूरा 3 घंटा गेम, पूरा 3। कोई लोकल टीमें आती थी, बीएसएफ वगैरह जैसे? वहाँ बीएसएफ आती थी, पंजाब पुलिस आती थी, आर्मी की एएससी है, सिग्नल था, सिग्नल भी था उस देन समय। ये सिख रेजिमेंट नहीं नहीं, वो रामपुर में रहा। नहीं, वो नहीं था। रामगढ़ या ये रामपुर। 4-5 टीमें हमको आके 3-3, 4-4 दिन, 5 दिन, जितनी जलंधर बेस वाली टीम ये जो जब मेरा ख्याल है उस टाइम टीम बन चुकी थी, हाँ, आप उनको प्रैक्टिस देने के लिए, अच्छा, हाँ, ये टीमें वहाँ आती थी। आती है। फिर वहाँ ग्राउंड को गिल्ला कर लेते थे, बीच में पानी, अच्छा। जैसे बारिश आ गई तो उसमें आपको कैसे खेलना है, ओके। तो ग्राउंड को पूरा गीला कर देते थे। गिल्ला का, इतना इतना पानी, उसके अंदर खेलो आप। ओके। तो मतलब we used to play of every type of field। ये सारी ये बलबीर साहब की बलबीर idea साहब है। और कोच साहब, बोधी साहब। बोधी साहब ज्यादा नॉलेजेबल थे। अच्छा, मैं आपको सही अच्छा, बताऊं, अच्छा। सारा उनका था। एक्चुअली जैसे मुझे तो बाद में पता चला है कि ये कैंप जो था केडी बाबू साहब को दिया था शुरू में। हाँ, लेकिन उन्होंने शायद मालूम पड़ा कि उन्होंने बोला कि नहीं, आप लखनऊ में कैंप लगाइए। अच्छा। तो पंजाब उस चीज के लिए एग्री नहीं हुई। जो भी हो, तो सीनियर लोगों की बातें हैं। सीनियर लोग ये टीम तो उस टाइम आईओ के अंडर गई थी, आईओ के अंडर, आईओए के अंडर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो नहीं हुआ तो वो यहीं रखा। खाने की कोई कमी नहीं, सुबह नाश्ता करो, खेलने के बाद नाश्ता करने के बाद 11 बजे आप जूस पियो, कितना जूस पीना है, 2 गिलास 3 गिलास जूस पियो। फिर आपका लंच आ गया, लंच के बाद टी के साथ उनका थोड़ा बहुत लाइट वो हो गया। खेलने जाना है तो इतना खाया तो जाता नहीं, सीधी बात है। खेल के आने के बाद होना चाहिए जरूर। फिर गुड़, सिंगदाना, ये मिलता था एक पैकेट पूरा, ये सिंगदाना खाओ, साथ में गुड़ खाओ। हाँ जी। और फिर ये रात का खाना ऑलमोस्ट 9 बजे होता ही था। लाइट्स ऑफ कितने बजे? 10 बजे के पहले। 10 बजे के पहले। तो ये हमारा डाइटिंग था। और इसके अंदर वो टाइम टू टाइम चेंज भी करते थे, भी चलो ये बच्चों को दो खाने के लिए, ये दो, मतलब, और सुपरविजन होती थी।
जैल सिंह आ जाते थे। अच्छा, ज्ञानी झैल सिंह जी हाँ, वहां थे। बलवीर सिंह सुपरविजन करते थे। अच्छा, और उन्होंने 2 3 बंदे डाइट के लिए रखे हुए थे, अलग से। पंजाब स्पोर्ट्स के। अच्छा, पंजाब स्पोर्ट्स के बंदे उन्होंने डाइटिंग के लिए ही रखे हुए थे कि ये आप इनकी डाइट का ख्याल रखना रखना है। बच्चों को डाइट से नहीं हो। क्योंकि खाली पेट तो फौज नहीं लड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज था। तो कुआलालंपुर जब आप चले गए तो टीम का मोरल तो डेफिनेटली ऊपर ही रहेगा कि भाई इतना अच्छा हमारा प्रैक्टिस हो गया है, खान पान की अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो वहां जाने के बाद कोई आपको क्लाइमेट में फर्क वगैरह कुछ आया? वहां गर्मी थी ज्यादा? यहाँ ठंडी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठंडी से गर्मी में खेलने जाओगे तो आप ज्यादा मोर डिटर्मिन हो जाते हैं, स्टेमिना अच्छा हो जाता है। अच्छा, मेरा ये कहना अच्छा, है। अच्छा। और मेरा ख्याल है अब हमको कभी उसका इतना महसूस नहीं हुआ कि क्लाइमेट के। हाँ, हम लोग 4 5 दिन पहले हम सिंगापुर में 2 3 टेस्ट मैच खेले। हाँ, उसका फायदा हो। वो खेलने के बाद अभी फिर कुआलालंपुर में जाके प्रैक्टिस किया मॉर्निंग इवनिंग। वो क्लाइमेट ना वो यूज टू, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन टीम तो तगड़ी ही थी कि जैसे फिलिप्स जैसा राइट विंगर, हरचरण के जैसा लेफ्ट विंगर, फिर मुझे लगता है अशोक कुमार राइट इन होंगे। लेफ्ट इन साइड कौन थे? गोविंदा गोविंदा एक्चुअली सेंटर फॉरवर्ड से शिफ्ट हो गए थे। और शिवाजी पवार मुझे लगता है इस सेंटर टीम फॉरवर्ड। में ये टीम था। हाँ। गोलकीपर फर्नांडिस, हाँ, लेजली, हाँ, राइट बैक किंडो, किंडो, सुरजीत, वरिंदर, अजीत पाल जी, मोहिंदर जो गुजर गए वो। हाँ, देन फिलिप्स, अशोक कुमार, चिमनी या एसआर पवार, शिवाजी देन गोविंदा जी, देन हरचरण। तगड़ी फॉरवर्ड ये टीम। दोनों विंगर अच्छे थे, ये बहुत तगड़े विंगर। ये। खाली मुझे लगा फिर भी ऐसा लगा कि सेंटर फॉरवर्ड ढंग का नहीं है ना, जो बलबीर मोल्ड वाला जो सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए ऐसा। चिमनी खेला पहले। हाँ, चिमनी खेला। फिर उसको चेंज करके पवार को डाला। पवार ने एक गोल भी किया मुझे लगता है, एक बढ़िया गोल किया। ये तो 1 2 तो उसने ओपन गोल मिस कर दिए। वो तो नहीं होता तो ये जो झंझट हुआ है ना, पाकिस्तान वाले बोलते हैं ये है वो है, नहीं तो वो खत्म ही हो जाता। हाँ, हाँ, सिटर चांसेस हुए, सिटर्स मिस हो गए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वहां का हिंदुस्तान को बैकिंग कैसा मिला? क्योंकि वहां बहुत ही तमिल कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, ये सपोर्ट तो मिला होगा ना वहाँ? सेमीफाइनल में नहीं मिला। वो तो कैसे मिलेगा, मलेशिया के साथ था। लेकिन अर्जेंटीना से हम लोग हारे हैं। वो इंडियन कम्युनिटी वहाँ ज्यादा रहती थी, पर्टिकुलर सरदार जी वहाँ ज्यादा रहते थे। उन्होंने डिमांड करके मालूम पड़ा कि वहाँ मैच रखा था। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो अच्छा है कि आज आपको मिलने का मौका मिला। अगर ज्यादा समय रहता तो और बहुत कुछ बातें हम कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने जो हमको जानकारी दी, हमारे दर्शकों के लिए आपने बताया कि किस प्रकार आपकी तैयारी हुई, किस प्रकार का आपको वहां बैकिंग मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मौका मिला फिर मिलेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे। हाँ जी, जरूर करेंगे। बहुत कुछ सीखना है और आपसे समझ के लेना है। धन्यवाद। थैंक यू।